ओ, ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय विच्युतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण राम वयं नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए महाभारत में युद्ध हो जाने के बाद में ये महाभारत की कथा उस समय की है जिसमें प्रसंग लिया गया है। जिस समय एक प्रसंग जो महाभारत में बाबा भीष्म पिता में सरसैया पर पड़े हुए हैं, इस समय की बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब राजा परीक्षित के जन्म की जब खुशियां मनाई जा रही हैं, तो उस समय भगवान कन्हैया कहने लगे, हे भाइयों, अभी खुशी मनाने का समय नहीं है। तुम सब जाकर के कुरुक्षेत्र में जाओ और वहां बाबा भीष्म पिता में सरसैया पर पड़े हुए रो रहे हैं, और तुम सब यहाँ पर चले जाओ जहाँ पर भीष्म पिता में अपने बाणों की सरसैया पर पड़े हुए हैं, और उनका अंतिम सांसें चल रही हैं, और तुम सब जाकर के देखो तो भगवान कन्हैया पांचों पांडव और द्रौपदी को साथ लेकर के उसी कुरुक्षेत्र में जैसे पहुंचे, और जैसे कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो बाणों की सैया पर भीष्म पिता में पड़े हुए रो रहे हैं और मन में विचार करते जा रहे हैं। और कैसे? आरे सरसैया पर सरसैया पर पिता महसूस कर भारी, सरसैया पर पिता महसूस कर भारी, और मैंने पछतात पर गई बुद्धि में कितने में डारी। आज वो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए रो रहे हैं और कहने लगे, मैंने अच्छा नहीं किया जो मैं ना तो कौरव की तरफ गया
और न पांडव की तरफ गया। ये दोनों मेरे नाती हैं और मुझे किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और क्या बोले, अरे हमारे दोनों है नाती, तरफ हो गया मैं ऐसे कर रहे थे साथी। फिर समय पितामह कहने लगे, मैंने पांडवों को बहुत बड़ा धोखा किया है, मैंने अच्छा नहीं किया। अरे पांडव को सोच हम होंगे, अरे हम पांडव को सोच हम होंगे। अरे हम धर्मराज दरबार जाएंगे, कहा जवाब देंगे। आज पांडवों की याद आने लगी और पितामह बोले हैं, क्या आज मेरे पांडव बेटा हो जतो, अरे आज मेरे पांडव बेटा हो जतो, रही भारी प्यास मोए गंगा जग देते। मोए लग रही भारी प्यास बेटा मोए, पिघवाए गंगा जग दे तो। अरे पिघवाए मेरे प्यासे को, को नित्य क्रिया ते गाए भाई महाभारत को। अरे किन्हें नैन को तरसावे, अरे किन्हें नैन को तरसावे, अरे पंडित को संग जी सुनाए रहे,
अपनी ओर पछतावे, पंडित को संग सताए जो अपनी कियावे। मेरे भागवत प्रेमियों, जब भीषम पिता में बाणों की सरसैया पर पड़े हुए रो रहे हैं, उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं, तो भगवान कन्हैया अपने 4-5 पांडवों द्रौपदी को साथ मिलकर के इस कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। तो क्या देखा, धर्मराज ने जाते ही जाते साष्टांग प्रणाम किया, और भीषम पितामह ने देखा तो धर्मराज को आशीर्वाद दे दिया और कहा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तुमने अपने दुष्ट चचेरे भाई को मार करके अपना नाम रोशन कर दिया है। भीषम पितामह बोले, ये तो दुनिया भी जानती है, तुमने दुष्ट भाइयों को मार करके अपना नाम रोशन करके पुण्य कमाया है, और मैंने वही आत्मा को यही कह रहा हूं कि तूने अपने कुंभ को दाग लगा दिया। जिस ममता को याद जो मैंने दिया था, वो बंच और भूंग उस चुटकी को लेने की जगह वो तोर नाखून। तो दुनिया कहती है तो मैंने नाम कमाया है, लेकिन मेरी यह आत्मा कह रही है, और तूने धर्म पर अपने कुंभ का दाग लगा दिया है। और सुनो, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक और फकीर, कोई सिंहासन सर चंगो, तो बादो परो जंजीर, कांग बरो ईमानदार है और चाहे नांगे, और जो कोई मिंग चाहे तो मैं जान ना दे। भक्तों, धर्मराज की भीषम पिता में जब समझा रहे हैं, कहे बेटा हम तो पानी के आग बबूला हैं, लेकिन अंतर तो इतना ही है, और हम छूट गए तुम बच गए, और लेकिन हमारा तुम्हारा और कुछ नहीं है। वो सामने खड़े हैं, सामने कौन खड़े हैं? भगवान कृष्ण, उन्हीं की सारी रचता रचाई हुई है, उन्हीं की सारी लीलाएं रचाई हुई है, और आज अंतिम समय है, मुझे साथ साथ भगवान प्रभु को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और भगवान से कहा है, कन्हैया मैंने तुम्हारी सारी प्रतिज्ञा को तुड़वा दिया है, इसलिए मुझे क्षमा करना, आज मेरा अंतिम समय है। और धर्मराज से कहा है, पुत्र जब कोई बड़ा बूढ़ा दादा जब दादी बूढ़ा हो जाता है, तो मरने के समय पर अपने बच्चों को संस्कार दिया जाता है, और अपने मरते समय अपने बच्चों की कोई ना कोई संस्कार
बताते जाते हैं तो संस्कार दे करके जाता है। तो आपके केवल मैं ही एक रास्ता बताने जा रहा हूं। तो कौन सा रास्ता है, समझ रहे इस बात को? हाँ, आप बेटा धर्म की रक्षा करना। जब तक धर्म की बात याद आई तो हमारे कुंभ की जो बहू है द्रौपदी, जब द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह समझ गए वो हमारे कुंभ की बधू मेरी बातों पर हंसने लगी। और बात क्या है द्रौपदी? जो तू हमारी बातों पर हंस रही है, लेकिन बात क्या है? द्रौपदी कहने लगी, हे बाबा पितामह, हे दादाजी, जब तुम धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो तो उस समय धर्म कहां चला गया? जिस समय दुर्योधन की सभा में दुशासन मेरी चीर को पकड़ के ही खींच रहा था, तुम भी इस सभा में बैठे और कृपाचार्य भी बैठे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे, और उस समय तुमने धर्म की रक्षा नहीं की। और आप मुझे नग्न होते ही देखना चाहते हैं, और आप ही देखते रहे। बाबा भीष्म पिता बोले, हे बेटी मुझे क्षमा करना, मैंने उस समय धर्म की रक्षा नहीं कर पाया। उस अन्य अधर्म खा रहा था, वो अधर्म तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। और जब हमारी बुद्धि को बिगाड़ी थी, ये आप लोगों को भी पता है कि महाभारत की कथा कैसे सुनाया जाता, किस तरह से सुनाया जाता है ना? याद रखना मेरे भाइयों। जिस समय हमारी बुद्धि को बुद्धि में बदल गई, और ये बात लोगों को पता है, आप अन्न गंगत खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि तो बिगड़ ही जाएगा। जब बात आ जाती है, अगर तुम गलत बात पर आए गए तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाता है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है बताइए? चलो हम बताते हैं कि बुद्धि 4 प्रकार की होती है। स्थिर, अस्थिर, चर और विचर, ये 4 तरह के बुद्धि होती है। बुद्धि तो हमें अर्थ बहुत बता देंगे हम, मगर समझने की बात तो यही है ना। जब तुम अन्न गलत खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि अवश्य बिगड़ेगी। जैसा खाओगे मन, जैसा खाओगे अन्न, वैसा खाओगे अन्न, और जैसा बनेगा मन और वैसी बनेगी वाणी। और जैसा पियोगे पानी और जैसा बनेगा वाणी। तो बाबा भीष्म ने कहा, हे बेटी द्रौपदी, मुझे क्षमा करना। उसी समय मैंने धर्म की रक्षा इसलिए नहीं की। को मैं एक बात और बता दूं साथियों, क्या तो बाबा भीष्म पितामह ने देखा, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आ गए हैं। उत्तरायण में कौन से महीना में पड़ता है आप बता दिए?
जब गर्मी की ऋतु आती है तब सूर्य भगवान उत्तरायण में आ जाते हैं, है ना। और जब फागुन का महीना था, जब सूर्य उत्तरायण में आए, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आ गए तो फागुन का महीना था, तो उत्तरायण में सूर्य भगवान जब आए तो बाबा भीष्म ने अपने प्राण को छोड़ करके भगवान कन्हैया के हृदय में चित्त लगा दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने यह कहा है कि जब राजा दशरथ की बातें रामायण की चौपाई में बताया है, समझ रहे हो। रीत सदा चले आई, प्राण जाए बचन न जाई। श्री रामचरित्र मानस में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष वनवास के जाने के बाद जब राजा दशरथ भगवान श्री राम की याद में रो रो करके जब इतना प्राण तभी छोड़े थे, तब सूर्य उत्तरायण में थे। और इधर बाबा भीष्म ने जब प्राण छोड़े थे सूर्य उत्तरायण में आकर के, तब सूर्य उत्तरायण में छोड़े और सूर्य उत्तरायण में आया है। और चाचे भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ करके, अपने प्राणों को छोड़ करके भगवान कन्हैया के हृदय में चित्त लगा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो राधे सरकार की, बोलो राधा रानी की, बोलो कृष्ण भगवान की। अब जब बाबा भीष्म ने अपना प्राण त्यागे थे, उसी समय सूर्य उत्तरायण में, यानी 6 महीना होते हैं सूर्य उत्तरायण में और 6 महीना होते हैं दक्षिणायन में। और जब दक्षिणायन में और जब भीष्म पिता अपने प्राण को छोड़े थे, तो सूर्य उत्तरायण में जब प्राण छोड़े थे, तो उसी समय बाबा भीष्म पितामह ने अपना प्राण छोड़ दिया था। तो सभी पांडव बिंगक बिंगक करके रोने लगे और भगवान से कहने लगे, हे पार्थ। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, हे पार्थ, आपको रोने से कुछ नहीं होगा। जो आया है वो एक न एक दिन सच्चार्थ जाता है। इसलिए तुम बाबा भीष्म की पवित्र करके वस्त्र पहना करके उसका अंतिम संस्कार करो। तो आज 5 पांडव ने आज बाबा भीष्म की लाश को पवित्र करके वस्त्र पहना करके इस लाश को अंतिम संस्कार कर दिया। उसी बात पर एक भजन आता है ना। आरे जाको मत करियो गर्व को मान, आरे जाको मत करियो गर्व को मान, अरे बारो तो ऐसे जी आवे,
भागवत प्रेमियों, आज पांचों पांडव ने बाबा भीष्म पितामह की लाश को अंतिम संस्कार किया है और संस्कार करने के बाद में सब पांचों पांडव हस्तिनापुर में आ जाते हैं और जैसे हस्तिनापुर में आकर के सभी भाइयों ने बाबा भीष्म पितामह का पिंडदान किया और पिंडदान करने के बाद में कुछ समय बाद भक्तों, उन्होंने जब हस्तिनापुर में अपना राज किया उस समय अश्वमेध यज्ञ किया और जब पांचों पांडव जब हस्तिनापुर में अपना राज यज्ञ किया तो धर्मराज अपने धर्म से आगे अपने राजा को आगे बढ़ाते चले गए। पांचों पांडव अपने धर्म के वंश को आगे बढ़ाते चले गए और यही आगे की कथा बहुत मार्मिक है ना। आगे की कथा बहुत सुंदर आ रही है। ये कथा परीक्षित श्राप की जो कथा बहुत सुंदर आएगी, हम आपको आगे नेक्स्ट में बताएंगे। राधे राधे जी, है ना। आपको ये कथा अगर आपको समझ में आ जाती है तो थोड़ा समझेंगे, अगर आपको कथा समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं। अगर आपको कथा समझ में आ जाती है तो हमारे फेसबुक लाइव पर आकर के सबसे पहले फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करते जाइए और कमेंट में राधे राधे लिखते जाइए, जिसका सभी छात्री भाइयों का मेरा ही प्रेम बना रहे और सभी भक्तों को मेरा प्रेम ही बना रहे और सभी का ही राधे राधे। गोविंद भगवान की